इंडियन ऑयल हमारी क्लाइंट है, तो मैं एक बारी प्रोग्राम करके आ रहा था आसाम में। अमेरिका से आता था यहाँ पे, तो हर महीने 2 महीने के बाद वो मुझे भेज देते वहाँ पे, कहते साहब हमारे लिए लीडरशिप प्रोग्राम कीजिए आप। तो उनकी जो फैसिलिटी है तकरीबन एयरपोर्ट से 1 घंटा दूर है। तो एक बारी मैं प्रोग्राम खत्म करके एयरपोर्ट की तरफ वापस जा रहा था। मेरे असिस्टेंट आगे बैठे थे, मैं पीछे बैठ के किताब पढ़ रहा था। तो साहब अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई साहब, और मेरा असिस्टेंट आगे खिसक गया, मेरी किताब दूसरी तरफ गिर गई, और अचानक उसने गाड़ी रोक दी साहब। तो मैंने बोला भैया क्या बात हो गई? कहता है साहब बिल्ली रास्ता काट गई। आर यू फेमिलियर? कहता है बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने कहा, बोला भैया अब क्या होगा? बोले अब शगुन होता है, अब शगुन। बिल्ली रास्ता काट जाती है, अब शगुन होता है, तो कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा, आज पक्का नुकसान होगा। तो मैंने उसको पूछा कि भैया कब तक गाड़ी रोकोगे? कहता है जब तक कोई और दूसरा ना निकल जाए साहब। तो मैंने बोला कि भैया उसका नुकसान हो जाएगा? बोले उसकी प्रॉब्लम, दैट इज हिज प्रॉब्लम। लेकिन कमाल की बात है, जिस तरीके से इतने कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहा था, लगता है कि बिल्ली के ऊपर से पीएचडी कर लिया है साहब इसने। तो मैंने उसको पूछा कि भैया एक बात बताओ, मान लीजिए आप 20 गज पहले होते और बिल्ली निकल चुकी होती, और आपने बिल्ली को ना देखा होता, तब तो आप सीधा निकल जाते, तो आप ही की गाड़ी पहली होती। उस हाल में क्या होता, फिर क्या होता? साहब इसको 1 सेकंड नहीं लगा जवाब देने के लिए। कहता है साहब इस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती है, बिल्ली की पावर कम हो जाती है। साहब एक वजह है, मैं आपसे बात कह रहा हूं, आप लोग हंस रहे हैं, जानते हैं पढ़े लिखे पीएचडी एमबीए यही कुछ कर रहे हैं साहब। हेलो, पढ़े लिखे पीएचडी एमबीए यही कुछ कर रहे हैं, यही दुख की बात है। मैं इस वजह से बोल रहा हूं कि हमारे मीडिया ने इस देश की जनता को इतना कमजोर बना दिया है, और सबसे बड़ी डिससर्विस हमारे मीडिया ने की है। जिस अखबार को उठा लीजिए, जिस टीवी चैनल को खोल लीजिए, क्या दिखाते हैं? हॉरोस्कोप। वहां बैठे हैं पीछे शास्त्री जी बैठे हैं, तिलक लाके बैठे हैं, वहां पर फोन कर रहा है जो, क्या नाम है तुम्हारा, नाम बोलो, कहां से फोन बोलो, जन्मतिथि बोलो, टाइम बोलो। स्वामी जी मालूम नहीं। बोले कोई बात नहीं, हम निकाल देते हैं, अभी निकाल देते हैं साहब। उसके बाद 2 मिनट में बैठ के टिक 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 करके बोलते हैं, रे तुम्हारे पितृ दोष, पुत्री दोष, पत्नी दोष, फलाना दोष लगा हुआ है। दूसरा तीसरे के घर में बैठा है, तीसरा चौथे के घर में बैठा है, चौथा पांचवें घर में बैठा है। अब तो इसमें तो कोई नुकसान, अरे भाई दूसरा तीसरे के घर में बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। आर यू विद मी? अब फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे पर शनि चढ़ा हुआ है, तो उतारने का उपाय, बोले उपाय ये है तुम एक काला रुमाल लो, उसमें काले रुमाल में काली दाल डालो, उसके रुमाल के ऊपर काजल लगाओ, काजल लगाने के बाद काले बाल वाला आदमी खोजो, उसके बाद 7 बारी खोपड़ी में घुमाओ, और उसके बाद काला कुत्ता खोजो, फिर काले कुत्ते को काले बर्तन में दूध पिलाओ। अरे भाई
ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रही है। एक बात बताइए कि शनि उतार देते हैं चढ़ा देते हैं, उतार देते हैं चढ़ा देते हैं, शनि अमेरिका में क्यों नहीं जाता? हेलो साहब, शनि अमेरिका में क्यों नहीं जाता? और साहब दूसरी बात, अगर शनि को उतारना चढ़ाना उतारना चढ़ाना उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भैया भेजो शनि को पाकिस्तान और भस्म करवा दो, सारे टेररिस्ट खत्म हो जाएंगे 2 मिनट में। साहब ये खेल कर दिया है इन लोगों ने। जानते हैं लोग जब कोई गलत काम करते हैं, बजाय सोचने के, एनालाइज करने के, उससे सीखने के, जानते क्या है, क्या कहते हैं? मेरे स्टार्स मेरे को फेवर नहीं कर रहे साहब, मेरे स्टार्स आर नॉट फेवरिंग मी। और अपने आप को कभी जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे, कोई सीखते नहीं है और सीख नहीं करते, वही गलती दोहराते चले जाते हैं। उसके बाद अगेन एंड अगेन एंड अगेन दे नेवर लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, दे ब्लेम द स्टार्स। साहब ऐसा है, अगर आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ें, गुरु नानक की जीवनी पढ़ें, उन्होंने कभी इन चीजों पे यकीन नहीं किया साहब, कभी नहीं किया। आप देखें गुरु नानक फॉट अगेंस्ट सुपरस्टिशन, अंधविश्वास के खिलाफ गुरु नानक ने पूरी सारी समाज में उन्होंने काम किया। और गुरु नानक की बहुत पुरानी, आप देखें सिखों के परिवारों में ना कोई पत्री मिलाते हैं, ना कोई मुहूर्त निकालते हैं, हर शादी संडे को होती है, संडे को सूट नहीं करता सैटरडे को कर देते हैं, सैटरडे को नहीं सूट करता फ्राइडे को कर देते हैं, ना कोई मंगलिक है साहब, हेलो कोई मंगलिक ही नहीं है। और हम लोगों में निकाल नुकुल के मंगलिक बना दिया, किसी को फलाना बना दिया, उसके बाद कहते हैं केले के पेड़ से शादी करा दो इसकी। केले के पेड़ के साथ नहीं करवाने हैं तो पीपल के पेड़ के साथ करवा दो आप इसकी शादी। साहब गुरु नानक की एक बहुत पुरानी कहावत मशहूर है, हरिद्वार गए गुरु नानक और वहां पे, मैं सबकी भावना को सम्मान देता हूं लेकिन ध्यान से दीजिएगा, अंधविश्वास को मैं सम्मान नहीं देता। मैं गुरु नानक की बात बता रहा हूं आपसे। हरिद्वार गए और देखा वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं सब। बोले कहां पानी चढ़ा रहे हो, किसको चढ़ा रहे हो? बोले हम पूर्वजों को पानी भेज रहे हैं। बोले पूर्वज कहां बैठे हैं भाई आपके? वो सूरज में बैठे हैं, वहां पर बैठे हैं और प्यासे भी हैं, ये भी मालूम हो गया सब आपको। तो गुरु नानक ने उनसे पूछा कि पानी पहुंच जाएगा? बोले हाँ। तो गुरु नानक उल्टा घूम के उल्टी तरफ पानी फेंकने लगे। तो सबने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आप तो गलत काम कर रहे हो, आप तो गलत जगह पे, उल्टी जगह पे पानी फेंक रहे हो। तो गुरु नानक ने बोला कि मैं तो अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। बोले आपके खेत कहां हैं? बोले मेरे खेत पंजाब में हैं। तो बोले पंजाब पानी पहुंच जाएगा? बोले अगर आपका पानी वहां पहुंच जाएगा तो मेरा पंजाब क्यों नहीं पहुंचेगा? साहब मैं आपसे दोबारा से ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि बहुत बारी ये चीज इंसान को कमजोर बना देता है।